यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान हिना जावेद अख्तर की जानिब से तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद। और आज मैं नाज़रीन आपको स्पेशल बताता जाऊं कि हिना जावेद आज पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं। हम उनको आज ख़ुसूसी वेलकम कहते हैं और उम्मीद है कि ये हमारे साथ चलती जाएंगी। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है, क्या आज मसीही नौजवान कम्युनिटी जज्बे से सरशार है? इसका ये मतलब है कि क्या आज नौजवान कम्युनिटी की तरक्की के जज्बे से सरशार है? गुफ्तगू के लिए हमारे पहली मेहमान हैं सिद्रा चाल, जो मुसन्नफ़, कॉलम नगार, मीडिया की मुख्तलिफ शोबों को देखती हैं, सहाफ़त के मुख्तलिफ शोबों को कोऑर्डिनेट भी करती हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो कॉलम लिखती हैं। हमारे दूसरे मेहमान बहुत ही जाने-पहचाने न्यूकासल के अक्सर आते भी हैं, यूथ कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारे, और वो हैं फैसल इलियास साहब, जो यूथ पीस कोऑर्डिनेटर हैं। फ़ख्र की बात ये है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की तरफ से यूथ की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पीस की रशिया में एज ए कम्युनिस्ट माशियात वो नुमाइंदगी कर चुके हैं। हम उनको भी वेलकम कहते हैं। इनके बाद हमारे साथ वकास फयाज हैं, जो एक मुबशर हैं, फिर सहाफ़ी हैं और अपना चैनल भी चलाते हैं। और इनके बाद हमारे साथ एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ साहबा हैं, जो कुछ देर तक हमें ज्वाइन कर लेंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह के कहा जाता है, क़ुव्वतों, सलाहियतों, हौसलों, उमंगों, जफ़ाकशी, बुलंद परवाज़ी और अज़ाइम का दूसरा नाम नौजवानी है। किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की और नाकामी, फ़तह और शिकस्त, तरक्की और तनाज़्ज़ुली और अरूज व ज़वाल में नौजवान का अहम किरदार है। इनकलाब चाहे वो सियासी हो या इक़्तिसादी हो, माशी हो या मुल्की, साइंसी हो या इस्लाही या नशरियाती, गज़ के सभी मैदानों में नौजवान का रोल एक अहम कलीदी किरदार अदा करता है। यहाँ आज हम देखेंगे कि क्या वाक़ई हमारा नौजवान भी ये सारी कसौटी पे पूरा उतर रहे हैं? तो पहला सवाल जो है वो मैं सिद्रा साहबा से करूँगा, क्योंकि एक सहाफ़ी जो है वो आम लोगों से कहीं आगे वो देखता है। उसका काम सोचना, तज्ज़िया करना, हल बताना और सामने लेके आना, शक्ल क्या है। तो मैं आपसे ये सवाल ये करूँगा, एक तरफ नौजवान तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है, बड़ा अच्छा उसका एक जो तलीमी मेयार है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मुख्तलिफ जो नशा, बेरारवी, फिर सबसे बड़ा एक अहम मौजू जो अब चल रहा है फ़िक्रमंदी का, 2020 के बाद जो जबरी तब्दीली मज़हब और इस किस्म का जो सामना करना पड़ रहा है, क्या इसमें आप देखते हैं कि नौजवान की जो अदम दिलचस्पी है या कम्युनिटी के साथ कहीं दूरी की वजह तो नहीं बनता? जी। थैंक यू सैमसन भाई, आपने आज इनवाइट किया इस इशू के लिए कि इस पे बात की जाए। मेरे हिसाब से जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उसमें डेडिकेशन तो मौजूद है, उसमें उसमें पोटेंशियल भी मौजूद है, मेरे हिसाब और उसमें डिजायर भी मौजूद है कम्युनिटी सर्विस को लेकर। लेकिन जहां वो लैक करती है, जहां पर ये जो अभी आपने इश्यूज बयान किए हैं, जहां पर वो लैक करती है वो है डायरेक्शन। हमारी कम्युनिटी, हमारे नौजवान नस्ल के पास डायरेक्शन नहीं है
और वो जो डायरेक्शन है जो कि एक लीडरशिप की फॉर्म में हमें मिलनी चाहिए, वो डायरेक्शन जो है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ लीड करती है हमारी नौजवान नस्ल को। अब सारी चीजें तो मौजूद हैं, पास्ट में अगर आप देखें तो हमारी कम्युनिटी के पास हेल्थ केयर मौजूद थी। हमारी हेल्थ केयर को जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की जो हेल्थ केयर सेक्टर था वो बहुत स्ट्रांग था। हमारी जो एजुकेशन सेक्टर था वो बहुत स्ट्रांग था। हमने उस चीज को गंवा लिया इस पूरे सिचुएशन के अंदर। एक एनालॉजी मैं यूज करूंगी कि जैसे एक गाड़ी होती है जिसका इंजन होता है, जिसकी एक बॉडी होती है। हम अपनी जवान नस्ल को सिर्फ उसी तरह देखते हैं कि वो एक गाड़ी है, लेकिन उसके पहिए नहीं है, उसके पास एक डायरेक्शन ही नहीं है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो चीजें सब मौजूद है, पोटेंशियल सब मौजूद है, डायरेक्शन मौजूद नहीं है। और वो डायरेक्शन जो है वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है कि डेडिकेशन है नहीं, हालांकि मौजूद है। पर वो डायरेक्शन की वजह से एक आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ लेकर जाती है हमारी नौजवान को। एक उसके अंदर एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस कर देती है। फिर वो एक होपलेसनेस बना देती है, जिससे ये जितने सोशल इवल्स हैं जो हमारी कम्युनिटी में अभी आपने जिनका जिक्र किया, वो जो है वो ज्यादा होते जाते हैं। तो मैं ये नहीं समझती कि डेडिकेशन नहीं है, मैं ये नहीं समझती कि उनके पास कोई जज्बा नहीं है जरूर, डायरेक्शन नहीं है, और उसको केटर करने का तरीका नहीं है। अगर आप किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कम्युनिटी को, दुनिया की किसी भी कम्युनिटी को ले लें आप, बात के ऊपर इन्हांस करते हैं एक इशू को जिसके अंदर वो आइडेंटिटी को उभार के लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा नौजवानों के लिए मैं नहीं समझती कि कोई इस किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो कि बचपन से, यूथ तो चले बाद में आती है, यूथ तो अभी, यूथ में आपकी एक इम्प्रेशनेबल माइंड से आप निकल चुके होते हो, आप एक एक अडल्टहुड की तरफ को जा रहे होते हो। लेकिन जो जरूरत है वो हमें स्कूल सेक्टर में, हमारे एजुकेशन सेक्टर में है कि कहाँ पर हम उनकी पर्सनालिटी बिल्डअप कर रहे हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट 3 किस्म के नॉलेज के ऊपर सोसाइटी के बेस करते हैं, जिसके अंदर एक फिजिकल नॉलेज होता है, जहां पर एक बच्चे को चीजों का पता चलता है कि अच्छा ये घर है, ये चीजें हैं हमारी, वो उसका नॉलेज लेना शुरू करता है। फिर उसको एक सोशल नॉलेज की जरूरत होती है जहां पे वो अवेयर होता है इन चीजों से हुँ। कि हमारे सोशल इवल्स क्या हैं। और तीसरी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉलेज होता है एक आइडेंटिटी को बनाने में, एक पर्सनालिटी को बनाने में, वो होता है लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज, जो हुँ। कि हर सोसाइटी में मौजूद होना चाहिए। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके नौजवान जो होते हैं वो इस एक जो लास्ट जो लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज है, जिसके अंदर आप एक रिलेशनशिप अपने माइंड में क्रिएट करते हो चीजों को लेके, उनके उसकी एक क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करते हो, वो बहुत जरूरी होता है एक नौजवान के लिए कि उसमें वो चीज हम इनकलकेट करें, ताकि वो एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी को बेटर तरीके से जो है वो आगे लेकर जा सके। तो मुझे नजर पोटेंशियल सब नजर आता है, डायरेक्शन नजर नहीं आती कि जो हमारी इस लॉजिक और मैथमेटिकल नॉलेज को जो है वो इनहांस करती हो, जो हमारे नौजवानों को वो चीज देखने पे मजबूर करती है जो कि उनको सामने फिजिकली नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी जरूरत बहुत है। जैसे कि लर्निंग की उनको बहुत जरूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग की उनको बहुत जरूरत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनको बहुत जरूरत है। ये चीजें एनहांस नहीं कर पाती, जिस जी, वजह जी। से मैं सोचती हूँ कि हमारा जो जो नौजवान नस्ल है वो थोड़ी सी कहीं लैक करती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि डेडिकेट तो है नौजवान, लेकिन डायरेक्शन जो है वो नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह एक एक्टिविटीज़ होती हैं, घर में एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, मोहल्ले में एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक ज़रिया होता है जो कम्युनिटी जज़्बे को आगे बढ़ाता है कि बच्चे आपस में उनका प्यार-मोहब्बत बढ़ता है। इस तरह वो स्कूल में जाता है, स्कूल में आते हैं, फिर वो इस तरह वो एक उनका एक जैसा चर्च जाता है, संडे स्कूल है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे वो कम्युनिटी को आगे बढ़ाता है, जज़्बे को आगे बढ़ाता है। तो फैसल, आप तो माशाल्लाह ट्रेनिंग भी दे रहे हो यूथ को तैयार भी कर रहे हो। तो ये जो सिद्रा साहिबा ने कहा कि डायरेक्शन की बात की, आप बल्कि एक डायरेक्शन उनको दे रहे हो, उनको लीडरशिप ला रहे हो कि कैसे आप आप कैसे अपनी बात को आगे बढ़ाओगे कि क्या वजह क्या है कि हमें ये बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है?
जी, थैंक यू सो मच सैमसन साहब फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द वंडरफुल टॉपिक कि किस तरह से यूथ जो है वो एक रीज़न हो सकती है कम्युनिटी की डेवलपमेंट में। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क का कि जो हमेशा इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ज़बरदस्त और कैटलिस्ट किस्म के लोगों को लेके आते हैं प्रोग्राम में, ताकि उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उससे हमारे जो नाज़रीन हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। और उन तमाम चैलेंजेज़ को डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि उनके अंदर से कोई पॉज़िटिव सॉल्यूशंस निकाले जाएँ। So first of all, I would like to introduce myself. My name is Faisal Ilyas, और अभी currently I have done my coursework of my MPhil research degree. I'm doing MPhil in Peace and Counterterrorism from Minhaj University, and right now I'm doing my job in Park Mission Society as a program manager for youth development. और इस हवाले से यूथ की जब हम बात करते हैं तो आई हैव डन नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड ट्रेनिंग्स जिसके अंदर पीस एंड लीडरशिप की बात की जाती है, जिसमें हम इकोनॉमी के हवाले से किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं। I have presented my startups idea in sixth Eastern Economic Forum, which was held in September 2021 in Vladivostok, Russia. And yes, I have been promoting volunteerism at international level. I joined one international program. We are together in Russia, Moscow. और लास्ट ईयर दिसंबर में हमने उसको सेलिब्रेट किया जहाँ पे मोर देन 70,000 youngsters were there from different parts of the world, जिसमें हमने वॉलंटियर को प्रमोट किया कि हाउ वी कैन प्रमोट वॉलंटियरिज्म। और इस तरह की कुछ और एक्टिविटीज हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो ऑनलाइन हो या इन पर्सन हो, वो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है, डेवलपमेंट है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद मैं आना चाहूँगा आपके क्वेश्चन पे कि जिस तरह मिस सिद्रा ने बहुत अच्छी बात की कि आप जर्नी आपकी जर्नी तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक आप कोई डेस्टिनेशन तय नहीं करते। आप वॉन्डरिंग सिचुएशन में होते हैं कि यू आर गोइंग हियर एंड देयर, बट यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। तो मेरे ख्याल में जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करते, जब तक आप अपनी डायरेक्शन सेट नहीं करते, तब तक आपकी जो जर्नी है वो कभी भी जर्नी नहीं बनती। डेफिनिटली आई टोटली एग्री विद इट, एंड आई एंडोर्स दिस पॉइंट कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसकी अगर पर्टिकुलरली यूथ की बात करें तो ऑल्दो उसके अंदर जो सबसे बड़ा एक मैं कहता हूँ कि एक जो कसूर है, वो पेरेंट्स का है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनको आप एजुकेशन के लिए स्कूल्स में भेजते हैं। तो स्कूल का चुनाव करना वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि किस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और उनकी जो जर्नी है एज़ अ स्टूडेंट, उसकी आप किस तरह से देखभाल करते हैं। ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। तो मैं समझता हूँ कि प्राइमरी लेवल तक, मिडल लेवल तक अगर एक बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसकी अच्छे से उस फ़ॉलो अप किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है कि उसने बड़े होके क्या बनना है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस कि आपने डेली बेसिस पे बच्चों के साथ डिस्कशन करनी है, उनसे उनके टीचर्स के जो लेसन्स हैं, उनके बारे में बात करें, उनके साथ उनकी फ्रेंड्स के साथ जो कन्वर्सेशन होती है, वो देखें कि कहीं से कोई बाहर से कोई नॉलेज तो नहीं आ रहा है जो पेनिट्रेट कर रहा है, जो बच्चों की पर्सनैलिटी को खराब कर सकता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बच्चों की ट्रेनिंग में हेल्प करनी होती है। जब एक बच्चा उस पोज़ीशन से निकल आता है और टीनेज में आता है, मैट्रिकुलेशन कर लेता है, कॉलेज में चला जाता है, उसकी जो स्कूलिंग है वो बहुत मैटर करती है, कि उसने आगे कॉलेज में क्या करना है, यूनिवर्सिटी में क्या करना है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि मैंने रिसेंटली पाक मिशन सोसाइटी को जॉइन किया एज़ अ प्रोग्राम मैनेजर फॉर यूथ डेवलपमेंट। So here I'm running a project youth development internship program. उसके बारे में थोड़ा शेयर करता हूँ कि हम उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और यूथ को एक स्किल सेट देने की कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं।
इस पूरे प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद ये है कि हम उन तमाम यंगस्टर्स को ले जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और उन फ्रेश ग्रेजुएट्स को 6 मंथ्स की हम पेड इंटर्नशिप करवाते हैं और उनको 3 डोमेन्स में ट्रेन करते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली। कि इन तीनों डोमेन्स में उनको ट्रेन करने के बाद उनकी कैपेसिटी एनहांस करने के बाद हम उसको मार्केट में भेजें या मेन स्ट्रीम में भेजें। उनकी एजुकेशन किसी भी फील्ड में है, वो एचआर पढ़ रहे हैं, वो आईटी में एजुकेशन ले रहे हैं या वो किसी और प्रोग्राम साइट पे हैं, व्हाटएवर, वो जिस भी फील्ड से होते हैं उनको उस हिसाब से इंटरव्यू करने के बाद उस डिपार्टमेंट में एक लर्निंग एक्सपीरियंस में भेजा जाता है। और इसके बाद जब पर्सनली, प्रोफेशनली और स्पिरिचुअली वो यंगस्टर्स ट्रेंड होते हैं एंड वी स्टार्टेड इट in 2015. तो अभी तक we have more than 100 youngsters जो अभी मुख्तलिफ जगहों पे अपनी इन स्किल्स को प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं फैसल, मैं एक और जी बात पूछना चाहूँगा, जी जी दूसरों से भी ज़रूर पूछूँगा। कह रहे हैं कि नौजवान जो है वो डेडिकेट है, नौजवान मतलब बॉय, वो ज़्यादा बेहतरी से ये काम कर रहा है। जो आपको भी पता है, सबको पता है, जो मसाइल यंगेस्ट में या कोई आ रहे हैं जो हमारे लिए एक बड़ी अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल, बड़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल जो क्रिएट कर रही है, वो कर रही है गर्ल से। गर्ल जो है वो अपनी एजुकेशन के लिए ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है, मतलब वो उससे बेहतर नज़र आती है पढ़ाई में या करते हुए। हम्म, तो ये जो आप ट्रेन करते हैं उसमें गर्ल्स को, और उसका रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट भी ज़रा मुख्तसर बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 100 के करीब यंगस्टर्स हैं जिनको हम जी। ट्रेन कर चुके हैं और वो हुँ, प्रैक्टिकली किसी न हुँ, किसी जगह पे वो जॉब कर रहे हैं। हुँ, उसके अंदर जो आपने मेल एंड फीमेल की बात की, हमने जेंडर हाँ, बैलेंस के साथ हम लेते हैं यंगस्टर्स हाँ, को हाँ। हुँ, और जेंडर बैलेंस के साथ जैसे अगर 20 स्टूडेंट्स को लिया हमने एक कोहोर्ट में, हुँ, तो हमारी कोशिश होती है कि 10 गर्ल्स हों और 10 बॉयज़ हों, हुँ, हुँ, ताकि जो कम्युनिटी के अंदर जो एक बैलेंस है वो खराब ना हो। हुँ, बैलेंस वो इस तरह से पहले से ही खराब है जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हुँ, कि हमारी जो कम्युनिटी की गर्ल्स हैं वो पढ़ हुँ, जाती हैं, वो हुँ, अच्छी एजुकेशन ले लेती हैं, लेकिन बाद में जब हम ये देखते हैं कि बॉयज़ की रेशो क्या है, तो वो उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। हुँ, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थ्रू अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम और बाकी जो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स हैं, हम उनके अंदर किस तरह से जेंडर को बैलेंस रखते हुए अपने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वली ट्रेन करें, ताकि हुँ, जो कम्युनिटी के अंदर एक बिगाड़ है जेंडर का जो हुँ, बैलेंस खराब हो रहा है, हुँ, हुँ। उसको भी हम ठीक करें विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी, जी, बहुत शुक्रिया फैसल। अब हम वकास फ़याज़ से बात करते हैं, क्योंकि खुद भी नौजवानों के लिए काफ़ी सोच-विचार और करते हैं, काफ़ी सारे स्क्रिप्ट के ज़रिए भी मुझे पता चला कि ये इस तरह से ड्रामाई शक्ल दे के करते हैं कि नौजवान को कैसे तरबियत करते हैं। गुड वकास, ये बताइएगा कि जो आज हमारा मौज़ू है, क्या आप समझते हो कि नौजवान में जो एक जज़्बा है, कम्युनिटी जज़्बा आया है या नहीं? या नहीं है तो उसकी वजूहात क्या हैं? गुड इवनिंग फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। सैमसन भाई आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने मौका दिया था कि मैं अपनी बात जो है वो ना सिर्फ अपने पैनल के साथ बल्कि वो तमाम लोग जो इस टीवी के ज़रिया से सुन रहे हैं उन तक पहुँचाऊँ। मेरे ख़्याल में या मुझे यूँ लगता है या मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ मैंने कम्युनिटी में देखा है, चूँकि हम जो वर्किंग है वो ग्रास रूट से कर रहे हैं, लोगों से मिलना, उनके मसाइल्स को जानना, बच्चों के एडमिशन्स करवाने, उन्हें स्कूल तक लेके जाना, कॉलेज तक लेके जाना, यूनिवर्सिटीज़ तक लेके जाना और मतलब मुख्तलिफ जो हमारे तजुर्बात हैं, उसकी बिहाफ़ पे मैं जो बुनियादी चीज़ को देख रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि जज़्बा तो है, जज़्बा है, लेकिन जब हम इस माशरे में निकलते हैं, अपने उस जज़्बे को लेकर, बहुत से मसाइल दरपेश हैं। अगर मैं उन मिसाइल की फ़हरिस्त बयान करूँ, तो ये बहुत दूर बात निकल जाएगी। इसकी जो बुनियादी वजह है, मुझे लगता है कि जो हमारा बुनियादी तौर पे जो तालीमी निज़ाम है, वो दुरुस्त नहीं है।
चाहे आप मिशनरी स्कूल्स को ले लीजिए, चाहे आप सेकुलर जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं उनको ले लीजिए। जब हम प्ले ग्रुप और प्रेप में या नर्सरी या केजी में जाते हैं, तो असल में वहां से ही बात शुरू होती है। और इसमें मैं जो चीज समझता हूँ वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ असातिज़ा जो है वो ही जिम्मेदार नहीं है। बुनियादी तौर पर हमारे जो खानदान है, शायद वो ये समझते हैं कि बच्चों को कमा के देना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना, हम ये कर लें तो काफ़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किरदार साज़ी में हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो बेसिक जो लैब है वो माँ की गोद है, जो माँ की गोद है, वो बुनियादी तौर पर हमें उभारती है, और जो बेसिक टीचिंग्स हैं, वो हम अपने घर ही से लेते हैं। और शायद कहीं न कहीं हम बुनियादी तौर पर वो तालीम जो हमारे बच्चों की नशो-नुमा के लिए ज़रूरी है, जिसको हम दीनी तालीम या मज़हबी तालीम कहते हैं, हम उसमें बहुत पीछे हैं। और जब हम बाहर निकलते हैं, तो फिर जब हवा हमारे मुखालिफ चलती है, तो हमें सँभलने में मुश्किलें ही नहीं, बल्कि दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। शायद आप उसको तासुब भी कह सकते हैं, आप उसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं। आप उसको एहसास कमतरी भी कह सकते हैं। और जो लोग इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, यूथ जब बाहर निकल जाती है, तो उसको अपनी डायरेक्शन के लिए किसी रहनुमा की ज़रूरत है। और माज़रत के साथ ये है कि जो रहनुमा भी हमें मिलते हैं, वो ज़हनी तौर पे बीमार मिलते हैं। वो सिर्फ़ अपने मकसद के लिए बच्चों को, यूथ को इस्तेमाल करते हैं। और जब उनका मकसद पूरा होता है, इससे पहले कि वो यूथ के लिए कुछ करें, वो यूथ को राह रास्त पर लाएँ, वो यूथ के साथ खड़े हों, वो अपना हाथ छुड़ाते हैं और भाग जाते हैं। और होता ये है कि यूथ जो है वो इससे डिसअपॉइंट होती है। और वो जो जज़्बा है, वो कहीं न कहीं जिसको हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बुझ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ज़िशान जॉर्ज का इंटरव्यू करने का मुझे इत्तेफ़ाक हुआ, जब वो नए-नए मजिस्ट्रेट बने। मैं लाहौर से फैसलाबाद गया, उनके इंटरव्यू करने के लिए। मैंने भाई से पूछा, ज़िशान भाई से पूछा, मैंने कहा, "ज़िशान भाई, क्या वजह है? आप यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन वो जो बुनियादी चीज़ें आप में थी।" ज़िशान भाई तबला बहुत अच्छा बजाते थे। अब का तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन तब ज़िशान भाई तबला बहुत अच्छा बजाते थे। और ज़िशान भाई ने मुझे ये कहा कि यार, बात ये है कि कुछ लोगों ने मुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, और जब मेरा मकसद पूरा हुआ या उनका मकसद पूरा हुआ, तो उन्होंने मुझे निग्लेक्ट करके फेंक दिया, जैसे मैं इस्तेमाल शुदा टिश्यू हूँ। वो कहते हैं कि उसके बाद मैं बिखर गया, टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी, हद यहाँ तक पहुँच आई, नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे लगता था कि यार, अब तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा, अगर तेरे नाल भैड़ होई है, ते रब खैर करेगा। कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के कहने पे मुकाबले का इम्तिहान दिया, और मैं मजिस्ट्रेट आ गया। मैं इस पोज़ीशन पे आ गया। तो बात ये है, जब हम रस्मी तालीम की बात करते हैं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जब हम गैर रस्मी तालीम की बात करते हैं, तो गैर रस्मी तालीम में मैं ये चाहूँगा हमारे सोसाइटी के वो तमाम करैक्टर्स, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं, उन्हें भी अपना किरदार ऐसे ही अदा करना है, जैसे तमाम सोसाइटी के जो दूसरे लोग हैं, सोसाइटी के दूसरे बच्चे हैं, वो उनके अपने बच्चों की तरह हैं। अगर ऐसा होता है, तो यकीनन हम एक खूबसूरत सोसाइटी को बिल्ड कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसकी तश्कील-ए-नौ के लिए हम बुनियादी तौर पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, इस मुल्क के बहुत से बुनियादी मसले हैं, बहुत से बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें वक़ास डिस्क्रिमिनेशन जो है, वक़ास वो एक साहब बड़ा मसला है। वक़ास साहब, हम फिर आपकी तरफ आते हैं। अभी हमारे पास और भी मौका है। सिद्रा साहब, आपने इनकी बात सुनी, जिसमें सिस्टम तालीमी निज़ाम का भी बात हुई। जी। और अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर नहीं, ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट या हमारा ध्यान जो है वो मज़हबी लीडरशिप पर या चर्चेज़ पे ज़रूर जाता है। कहीं भी आप कर लो, वो इनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। क्या ये जितना भी कम्युनिटी या नौजवान का कम्युनिटी से कट हुआ, गैप हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं ये मज़हबी लीडर, या हम कैसे
बेहतर कर सकते हैं? कैसे एहसास दिला सकते हैं? जी। देखिए मैं फिर अपनी बात जहाँ मैंने छोड़ी थी मैं वहाँ से शुरू करती हूँ हुँ, कि हमने एक पर्सनैलिटी डेवलप तो की नहीं, सबसे पहली चीज़। हुँ, हमने बच्चों को पर्सनैलिटी वाइज़ तो उतना डेवलप कर नहीं सके कि वो सोशली जो है वो कैपेबल होते। हुँ, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे ग्रोइंग इश्यूज़ जो हैं, हमने रेज़िलिएंट माइंड्स तो पैदा नहीं किए जो कि इन चीज़ों से लड़ पाते, इन जो हमारे इश्यूज़ हैं उनसे लड़ पाते खुद से। बात आ जाती है बच्चों की, उनकी पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर। हमारी यूथ का इश्यू और पाकिस्तानी यूथ का इश्यू बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। हुँ, हुँ, हमें वो ज़्यादा स्ट्राइक इसीलिए करता है क्योंकि हम एक माइनॉरिटी हैं। ऑब्वियसली वो हम ज़्यादा उससे अफ़ेक्ट होते हैं। अब मैं इसमें शायद कुछ लोग एग्री करें, शायद ना करें, लेकिन जब इमरान खान की गवर्नमेंट सबसे पहले आई थी जब 2018 के अंदर, तो उनका जो मेडन स्पीच थी उनकी उस टाइम पे, उसमें उन्होंने 2 एक्स-रेज़ दिखाए थे। उन एक्स-रेज़ के अंदर एक हेल्दी ब्रेन का एक्स-रे था और एक स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे के ब्रेन का एक्स-रे था। हमारे जो यहाँ पर फूड सरप्लस कंट्री है, लेकिन हमारे यहाँ पे पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। हम लोग खाना ठीक उगाते हैं, लेकिन उतना मिलता नहीं है कि वो हमारी नरिशमेंट कर सके। अब हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ जब हम आते हैं, तो चले जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो जो एक ख़ास पॉपुलेशन है हमारी कम्युनिटी की, वो बहुत रूरल एरियाज़ में है, वो बहुत मार्जिनलाइज़्ड है। बिल्कुल। वो उतनी उठी हुई नहीं है, उनके वसाइल उनके पास नहीं है। जब आप एक बच्चे को नरिशमेंट पूरी नहीं दे रहे, तो आप उसको स्कूल में भी अगर डाल देंगे, तो उसका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करेगा। वो चाहे आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, चाहे आप उसको सिखाने की कोशिश कर लें, आप उसको ठीक तरीके से ज़िंदगी की रेस में आगे नहीं लेकर जा सकते क्योंकि आपकी ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पे पॉवर्टी एग्ज़िस्ट करती है, हंगर एग्ज़िस्ट करती है। एक तो ये इश्यू है कि हमें सबसे पहले तो इन बच्चों को नरिश करना है कि वो उनका ब्रेन काम करना शुरू करे। हुँ, फिर कुछ बच्चे जो आ जाते हैं, मैंने एक एस्टिमेट लगाया था अभी जब मैं इस बारे में पढ़ रही थी कि हमारी जो 40% यूथ है हमारे पास जो कि ऐसी है जो कि 15 टू 30 इयर्स की एज में है, जिसके अंदर हमारी जो माइनॉरिटी यूथ है वो तकरीबन 27% बनती है। 24 से 27% की रेंज हमारी जो है वो क्रिश्चियन यूथ की बनती है। दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 7 लाख क्रिश्चियन यूथ जो है हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप इस 7-8 लाख के फिगर को किस तरीके से आगे लेकर जाएँगे वो एक काम है। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखें तो हमारे पास हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, ना हम अपने बच्चों को जो है डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं, ना हम अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। ना हम अपने बच्चों को जो है वो किस तरीके से इश्यूज के साथ लड़ना है और कैसे उनको सॉल्व करना है वो सिखाते हैं। यूथ में आके अगर हम उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं, हम खोल तो देते हैं लेकिन हम उनके लिए जब डायरेक्शन ही आगे शो नहीं करते, तो उनको फायदा ही कोई नहीं। इसराइल का आप देखें, अगर हम इसराइल को फॉर एग्जांपल देखना शुरू करें, तो वहां पर वो अपने बच्चों को अगर उन्होंने उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाना होता है, तो वो उनकी स्कूलिंग ही इस हिसाब से करते हैं कि उनमें ये सारी कैपेबिलिटीज मौजूद हों, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बने। वो ये ना हो कि वो सिर्फ जो है वो हम उनको कह दें कि अच्छा ठीक है तुमने बिजनेस करना है या तुमने जो है वो ये वाला काम करना है, ये कर दो। हम उनको तरीका हुँ, बताते हैं कि इस अगर तुम्हारे पास कोई मुश्किल आ रही है, उसको तुमने सॉल्व कैसे करना है, उसके आगे खड़े कैसे होना है बगैर डरे। उसका तरीका क्या होगा तुम्हें जो है वो डील करने का उस प्रॉब्लम के साथ। थिर्डली हमारा जो यहाँ पर एक कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर ओवरऑल एक ऐसा है कि हम यूथ को हमेशा दबा के रखते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं या कोई भी लीडर मैं समझती हूँ कि कोई भी जो कि एक अडल्ट की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, हमारे घरों में ये प्रैक्टिस की जाती है कि छोटे बच्चे को हम बोलने नहीं देते। हम उसको ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है तुम्हारी क्या राय है इस चीज के बारे में, तुम क्या सोचते हो कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारे घर में फैसले हमारे एल्डर्स लेते हैं, हमारे अडल्ट्स लेते हैं। ठीक है, वो एक तरह से ठीक है बात, वो हमारे कल्चर की एक बहुत अच्छी बात है, बट हुँ, उससे होता क्या है कि हम उनकी कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन जो है वो करना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारी यूथ उतनी कैपेबल नहीं है कि वो फैसले ठीक कर सके। एक तो हमें ये चाहिए
कि हम इनको थोड़ा-सा उभारें, हम घरों में ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हम पेरेंट्स को इतना अवेयर करें कि वो यूथ की जो है आवाज़ को सुनें। ये जो लैक है, जो हमारी जो घरों के अंदर से शुरू होती है और कम्युनिटी तक जाती है, वो यही है। हमें चाहिए कि हमारी जो लीडरशिप जो चर्चेज़ की है, सिनेट की है, एग्ज़ीक्यूटिव्स की जो है, डायसिस लेवल के ऊपर है, हम इन सब में यूथ को इनकॉर्पोरेट करें, हम उनको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर आएँ। हम उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, हम उनको बताएँ कि अगर एक इश्यू एग्ज़िस्ट करता है, तो यूथ क्या समझती है कि वो उसके अंदर किस तरीके से अपना पार्ट प्ले कर सकती है। हम उनको सिर्फ चर्च के अंदर कुर्सियां लगाने के ऊपर ना रखें, हम उनको ये ना समझें कि बस ठीक है, इनको एक मैट्रिक एफए बीए करा दिया है तो हमने अपनी यूथ को एजुकेट कर दिया। हमारे जो पिछले थे वो सब इन चीजों से लड़ के, अगर कोई नाम हमारे पास मौजूद है इस वक्त जो पास्ट में रह चुके हैं, उन सब ने इन्हीं चीजों से, इन्हीं इश्यूज में से ऊपर उठ के वो सामने आए क्योंकि उनको मौका दिया गया बोलने का। तो एक तो इस कल्चर को हमें हटाने की जरूरत है जहां पर हम जो है वो यूथ को बोलने नहीं देते, और वो सबसे पहले मेरे ख्याल से घरों से शुरू होगा और फिर जो है वो कम्युनिटी लेवल के ऊपर आएगा। एंड फोर्थली मेरे हिसाब से कि हमें एक तो जो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि जहां हम ये समझते हैं कि यूथ एक इशू है, हमें इस चीज से निकलने की जरूरत है। यूथ इशू नहीं है, यूथ सोल्यूशन है। हम जब तक सोल्यूशन नहीं देखेंगे यूथ में, हम इन चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते। सिद्रा साहबा, एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ जी कि किसी वक्त वो वक्त अब वापस तो नहीं आने वाला, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की की है, वो जो कदरें हमारी थी, मोहल्लावाज कॉलोनी वाइज जो ड्रामे होते थे या ऐसी गेम्स होती थी, एक्टिविटीज होती थी, वो खत्म हो गई, जो हमें इंटरलिंक करती हैं, आपस में जोड़ती हैं कम्युनिटी लेवल को। और बहुत सारा तबका ऐसा भी है, वो कहता है चर्च पे डिपेंड ना करो, चर्च पे डिपेंड ना करो, खुद अपना करो। तो इसका मतलब इंडिविजुअल होती है। जी। तो इस हम वापस लौट सकते हैं उस दौर में? देखिए, ये सच्चाई तो है कि मैं सोचती हूँ कि पास्ट में भी अभी तक मुझे कोई ऐसी एग्जांपल्स नजर नहीं आती हैं जहाँ के वही बात आ गई ना, सैमसन भाई, के हम इतनी पॉवर्टी स्ट्रिकन कम्युनिटी है, हमारी एजुकेशन में हम इतने पीछे हैं कि हम अपने आप को ही उठा लें तो बहुत बड़ी बात। तो वो जब हम जो भी शख्स आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप सोचते हैं कि ये शख्स जो है इसने शायद कम्युनिटी से उठ के अपना एक नाम बनाया, तो वो उसने एक अपना नाम बनाया है क्योंकि वो इश्यूज ही इतने स्ट्रांग है हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हुए कि हम अभी कम्युनिटी की तरफ तो आ ही नहीं पाते हैं। और हम जो है वो अपने आप को बेहतर पहले कर लें, वही एक बहुत बड़ी हमारी जो है वो स्ट्रगल शुरू हो जाती है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। तो यस, मैं ये समझती हूँ कि हमें कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी करने की ज़रूर है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमारी चर्च लीडरशिप, हमारी कम्युनिटी लीडरशिप जो है हमें मौका देगी, यूथ को मौका देगी। वरना कोई भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा नहीं चल पाएगा। सिद्रा जी। साहबा, बहुत शुक्रिया। फैसल, जब आप ट्रेन करते हो, जिस तरह के जीसस क्राइस्ट ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ, गैर कौमों में जाओ, वहाँ ये करो, जब आप ये सब कुछ वर्कशॉप लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, करते हो, उनको ये कहते हो कि अपनी कम्युनिटी में काम करो, ऐसा ऐसा ही लगता है, क्योंकि शायद हमारा और न्यू जनरेशन का शायद गैप आ गया है बीच में, कि हम कुछ सोचते हैं, जैसे मेरी अक्सर बहस हो रही है कि हम मेरी यूथ जब मैं यूथ एज में था, तो हम ध्यान रखते थे हर दूसरे पे, गैर जो आते हैं या इस तरह से हमारी आदत थी। अब वो वाला आपाधापी में हर बंदा लगा हुआ है। क्या इसमें आप ऐसा करते हो कि आप जब ट्रेन करते हो कि भाई कम्युनिटी के लिए आपने किस तरह से काम करना है, और करो काम करो इस तरीके से? जी। जी, थैंक यू। मेरे ख्याल में अभी जिस एरा में हैं, वी आर इन अ ग्लोबल विलेज, और अभी वो चीज़ मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती कि एज़ ए कम्युनिटी नो डाउट हम बहुत पीछे हैं। लेकिन जब हम अपने आप को बीइंग क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन देखते हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो नो डाउट नेशनल इश्यूज़ हैं। और उन नेशनल इश्यूज़ को जब हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, तब हम ज़्यादा वाज़िया नज़र आते हैं।
मैं इस चीज़ को इसलिए यहाँ पे कोट कर रहा हूँ क्योंकि लोकल, नेशनल, रीजनल एंड देन ग्लोबल लेवल पे इन सारी जगहों पे हमें मेरे ख्याल में कंपेयर करने की ज़रूरत है। शायद बहुत दफ़ा हम सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करते जिसकी वज़ह से हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते। हुँ, मैं डेफ़िनेटली इस चीज़ को कहूँगा कि ठीक है हमारे पास माइनॉरिटी कोटा है जॉब्स के लिए 5%, हमारे पास एजुकेशन कोटा है 2%, लेकिन इस कोटा माइंडसेट से निकल के हमें अपने आप को मेरिट पे लेके आने की ज़रूरत है। हुँ, जहाँ पे हम अपने पोटेंशियल की बात करते हैं, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि वी आर लिविंग इन अर्बन एरियाज़, लाहौर में बहुत क्रिश्चियंस हैं। हुँ, इसी तरह बड़े-बड़े सिटीज़ के अंदर कराची में बहुत पोटेंशियल है। तो जब बड़े-बड़े सिटीज़ में क्रिश्चियन कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद है, तो फिर उस हिसाब से हम मेरिट पे क्यों नहीं आते? व्हाई वी आर वेटिंग फॉर द माइनॉरिटी कोटा और हम क्यों इसका एज लेने की कोशिश करते हैं? मेरे ख्याल में जब हमारे टारगेट्स बड़े होंगे, तब हमारी स्ट्रगल भी बड़ी होगी। जी, जब हमारे टारगेट्स छोटे होते हैं, तो हमारी स्ट्रगल भी बहुत हुँ, श्रिंक हो जाती है। हुँ, हुँ, तो मैं अगर अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करूँ, तो मैं यही कहूँगा कि जब मैंने ये सोचा कि आई कैन विन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड लीडर व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन पेरिस पीस फोरम 2018, तो उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और पूरे पाकिस्तान की यूथ की नुमाइंदगी करना, इट वाज़ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी कि 2018 में जब पेरिस पीस फोरम में दे रिसीव्ड मोर देन 900 एप्लीकेशंस और मैंने भी वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लिखा कि मैं पाकिस्तान में पीस एजुकेशन पे काम करना चाहता हूँ। तो मोर देन 900 एप्लीकेशंस में से उन्होंने सिर्फ 120 प्रोजेक्ट लीडर्स को, यंग वर्ल्ड लीडर्स को चांस दिया कि वो पेरिस पीस हुँ, फोरम को जॉइन करें। जहाँ पे मोर देन 65 कंट्रीज के हेड्स आ रहे थे, एम्बेसडर्स आ रहे थे और इस तरह की इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठा थी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि आई वाज़ द ओनली पाकिस्तानी जिसने वहाँ पे जाके पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इसलिए कोट किया है कि जब हम अपना टारगेट बड़ा रखते हैं, अपनी डेस्टिनेशन को क्लियर करते हैं, देन उसके हिसाब से हम अपनी मेहनत भी करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के ज़रिया से मैं ये कहना चाहूँगा अपनी सारी क्रिश्चियन यूथ को कि अपने टारगेट्स को आइडेंटिफ़ाई करें, ठीक है? अपनी डेस्टिनेशन को आइडेंटिफ़ाई करें और उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेना शुरू करें। बहुत तब शुक्रिया आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। और फैसल हुँ, लास्टली एक और बात मैं इसी हुँ, से रिलेटेड है कि जब आप बात करते हैं कि यूथ कम्युनिटी के लिए क्या कर रही है, हुँ, मतलब यहाँ पे तो ये लाले पड़े हैं कि अपने आप को डेवलप कर लें, बड़ी बात है। कम्युनिटी की तो बात की बात है। लेकिन हुँ, मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हम कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ खुद को भी डेवलप कर सकते हैं। हुँ, उसका एक तरीका है, आप अपनी जहाँ-जहाँ पे आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी स्पेशली यूथ जैसे स्कूल में है, कॉलेज में है, आप उनको वॉलंटियरली डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। उनको सोशली जो है वो सेहतमंद करने की ज़रूरत है, मेंटली सेहतमंद करने की ज़रूरत है। और मैंने ये एक रिसर्च पढ़ी है और मैंने काफ़ी सारे फोरम्स में, जैसे मैंने बताया कि मॉस्को में एक इवेंट था बहुत बड़ा, जहाँ पे बहुत मुल्कों से वॉलंटियर आए हुए थे और वॉलंटियर ये नहीं होता कि सिर्फ यंगस्टर्स ही वॉलंटियर काम कर सकते हैं। वहाँ पे मैं 50 प्लस वॉलंटियर्स को भी मिला, 60 प्लस वॉलंटियर्स को भी मिला और वो दे आर हैपीली सर्विंग द कम्युनिटी। यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि जी वॉलंटियर रज़ा कराना काम करने का मतलब ये है कि जी फ्री में काम करना है। लेकिन फ्री में काम करने से आपकी लर्निंग क्या होती है? वो जो आप फ्री में काम कर रहे होते हैं, आपकी फ्री में लर्निंग हो रही होती है, वही लर्निंग लोग पैसे देके सीखते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को पॉज़िटिवली लें, तो आपका जो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं, आपकी बहुत सारी डेवलपमेंट कर रही होती है, आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है। हुँ, और मेरी ये भी एक टेस्टिमनी है कि 2012 में जब मैंने कारितास जॉइन किया, वहाँ पे 17 कैंडिडेट्स थे। उनमें एक मेरा नंबर भी था और मैं वॉलंटियर वर्क की बेस पे पहली मुझे जॉब मिली थी प्रोजेक्ट मैनेजर की। हुँ, तो मैं आज इस प्रोग्राम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हैं, वो करें।
और एक और चीज, जब आपने जीसस क्राइस्ट की बात की कि वो डिसाइपलशिप मॉडल जो हमारे सामने है, एंड द क्राइस्ट इज द प्राइम मॉडल टू फॉलो। और उन्होंने जब शागिर्दों के पांव धोए तो पतरस ने कहा कि "ए उस्ताद, मैं ये नहीं कर सकता कि मेरा उस्ताद मेरे पांव धोए", लेकिन जीसस क्राइस्ट ने उसको होने दिया और कहा कि जिस तरह मैं तुम्हारी खिदमत करता हूं, तुम भी दूसरों की करो। तो लीडरशिप का ये भी मॉडल है कि वी हैव टू सर्व आवर कम्युनिटी। ठीक है, तो जब हमारी यूथ के अंदर वॉलंटियर का जज्बा होगा, सर्व करने का जज्बा होगा, तो हम बेहतर से बेहतर कम्युनिटी को डेवलप कर सकेंगे और अपने साथ-साथ कम्युनिटी को भी डेवलप कर सकेंगे। वेरी गुड। फैसल, जैसे आपने मिसाल भी दी पाँव धोने की, इस तरह एक और भी मिसाल है कि 99 को छोड़ के 100वीं भेड़ को, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम 100वीं भेड़ के पीछे जाएँ तो 99 परागंदा हो जाएँ, वो कहीं गायब हो जाएँ। तो इसका क्या मतलब है कि सेल्फिशनेस आ गई है कि हम अपनी वो भेड़ों का नुकसान ना कर लें उसको ढूँढने। तो ये जज़्बा जो है वो अब आप कहते हैं कि आप जिस पे मर्ज़ी तनकीद कर लो, चर्च पे नहीं तनकीद कर सकते। इन पे तनकीद करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। वकास, आप क्या देख रहे हो? ये सारा कुछ इस तरह आ रहा है, मज़हबी लीडर पे भी डिपेंड कर रहा है। असल में जो मैं सोचता हूँ कि थिंक टैंक, लोग कहते हैं स्कॉलर नहीं आ रहे, या थिंक टैंक भी हैं, स्कॉलर भी हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट है या उसका सम्मत की बात शुरू में भी हुई, इस तरह कोई हमें मिल नहीं रहा। आगे ये चल नहीं रहा। अगर ये चल रहा होता तो आज कराची आपका बहुत सारे मसाइल का शिकार है, जो न्यू जनरेशन के मतलब यंगर जनरेशन के साथ लाहौर में, फैसलाबाद में, हम तो कहते हैं ना कि रूरल एरिया में अब बड़े एरिया में ज़्यादा वाक़यात होते हैं। तो ये इसका मतलब है यूथ हमारी इतनी एक्टिव नहीं है, या उनको किसी के साथ लेन-देन नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। सैमसन भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे मैं पहले गुज़ारिश कर चुका हूँ कि असल में अब चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि सिद्रा बहन जैसे लोग हमारे पास हैं, आप जैसे लोग हैं, फैसल भाई जैसे लोग हैं और जितने हमारे पढ़े-लिखे लोग हैं, जब ये सब स्टैंड लेंगे, तो जो चीज़ें हैं, वो बदल जाएँगी। मुझे एक आयत याद आ रही है, ज़बूर 30 और उसकी 5वीं आयत, खुदावंद का कहर दम भर का है, खुदावंद का करम उम्र भर का है। रात को शायद रोना पड़े, सुबह को खुशी की नौबत आती है। इस बात को करने का मकसद ये है, ये बात वाज़िया है कि हमारी मज़हबी क़यादत की जो गलतियाँ हैं, वो हमें भुगतनी पड़ी हैं और शायद आगे चल के हम भुगतते भी रहें। याद रखिए, इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा, मसीही जो हैं वो टॉलरेंट हो सकते हैं, वो बर्दाश्त करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो बुज़दिल नहीं है। तो जब तक हम अपनी यूथ को ये नहीं बताएँगे कि हम कौन हैं, और स्पेशली ये ज़िम्मेदारी चर्च की है। अगर हम चर्च से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो गलत बात पे तनकीद करना हमारा हक है, और हमें हमारे हक से अगर कोई महरूम करता है, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई अच्छी और नई डेवलपमेंट्स की जाएँ। तो जहाँ मैं एक एक बात को कोट करना चाहूँगा, आज हर बंदा चैनल बनाने की दौड़ में बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है चैनल्स बने, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी हमारे क्रिश्चियन टीवी पे हमारी बहन बैठी हो, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। किसी जगह पे फैसल बैठे हों कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। सैमसन भाई, आप भी किसी नेशनल क्रिश्चियन टीवी पे बैठे हों। तो जब इस तरह की चीज़ें मतलब वो इकबाल का शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है? अगर मैं ये गलत बोल जाऊँ तो इसके लिए माज़रत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सब एक ही पेज पे बैठेंगे मिलकर, इससे बेहतर है कि हम किसी को ब्लेम करें, यार उसने ये नहीं किया, उसको ये करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे हाथ में है, अगर हम बेहतरी से उसको कर पाएँ, तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम दूसरों के तिनकों को निकाल सकें। पहले अपना शतीर जो है, उसे निकाल दिया जाए। तो चीज़ें हैं, और हम वी आर ऑप्टिमिस्टिक दैट
everything should be changed now. तो ये इसी तरह से है सैमसन भाई, जब आप जैसे लोग इस तरह के प्रोग्राम्स लाएंगे, जब आप जैसे लोग यूथ को आगे लाएंगे, जब हम जैसे लोग अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, और मुझे लगता है कि हम बदल जाएंगे, चीजें चेंज होंगी। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे चूंकि हमारे पास अब वक्त बहुत कम है, तो मैं चलता हूँ सिद्रा बहन की तरफ। सिद्रा साहबा, हमारे पास 1 मिनट का टाइम होता है जिसमें हमने मैसेज देना होता है कि आप क्या मैसेज देंगी। मैं एक छोटा सी बात जरूर करूंगा कि जब आप अपने गिरदो नवा का जो माहौल होता है वो बच्चे पर बड़े पर सब पे असरअंदाज होता है। जिस तरह आजकल की लैंग्वेज, आजकल की नहीं, पूरे 3 साल में, 3.5 साल, 4 साल में जो लैंग्वेज यूज हुई है, जो एक मजहब लोगों ने, सियासी लोगों ने जो इख्तियार किया है, वो आगे चली जाती है, आगे ट्रांसफर होती है। आज आप जरा सारी पोस्ट डालो तो कई लोग उसकी इस तरह जारहाना तौर पे जवाब लिखते हैं या आपकी मुखालफत करते हैं कि आप सोचते हो कुछ भी लिखो ही ना, कुछ करो ही ना। तो एक जो मिनट में प्लीज आप मैसेज दीजिएगा, क्योंकि हमारे रवैये यूथ को चेंज करने में बड़े मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जी। बिल्कुल, हमारे जो रवैये हैं वो ज़रूर चेंज लाने में जो है वो यूथ के लिए वो काम आएँगे, और मैं फैसल से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वो जो उन्होंने कहा कि टारगेट सेट करने की हमें ज़रूरत है। हम्म, टारगेट जब तक नहीं होगा, हमारे पास गोल्स नहीं होंगे, हम नहीं कर सकते। अगर हम अब जैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये एक स्किल है जो वो आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। वो ये एक ऐसा स्टेप है जो कि हमारी यूथ को आगे लेकर जाएगा। इसी तरह से मैं अगर अपनी राइटिंग के थ्रू ये चीज़ करना चाहती हूँ, तो अभी जैसे आपने बात की कि तनकीद नहीं चाहती हमारी कम्युनिटी, हमारी चर्च लीडरशिप या चर्च जो है वो तनकीद नहीं मांगता। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि वो हमें कोट कर देते हैं कि जज ना करो, जज ना करो। हर कोई जो है वो बाइबल की इस चीज़ को लेकर ज़रूर बात करता है कि हमें जज नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा उस चीज़ के जवाब में ये बात करती हूँ कि मैं जज नहीं कर रही। मुझे आप लोगों की नीयत को जज नहीं करना, मुझे आपके मेथड को जज करना है कि आपका मेथड क्या है उस चीज़ को लेकर जाने का। आपका दिल शायद बहुत साफ है, चर्च का दिल, चर्च की नीयत बहुत ठीक है कि उसको यूथ के लिए काम करना है, बट अगर आपके पास मेथड नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो जज करने लायक चीज है। और मैं अपनी राइटिंग के थ्रू जो है वो वही चीज आगे प्रमोट करती हूँ कि हमें मेथड्स जज करने की जरूरत है। जहां कहीं जरूरत है हम उस चीज को लिखें, हम उस चीज के लिए आवाज उठाएं, और यही चीज जो है वो हमें आगे लेकर जाएगी कि हम अपनी यूथ को किस तरीके से घरों से जो है उनकी मेंटल डेवलपमेंट करना शुरू करें। मेंटल डेवलपमेंट, हेल्दी दिमाग होंगे तो वो ये सब, चाहे फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं या चाहे फिर वो, अब जिस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर बीइंग लिविंग इन अ मुस्लिम कम्युनिटी, हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम बच्चों को फोर्सेस के लिए तैयार करते हैं। कई बच्चे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि कब आर्मी की भर्तियां हो गई, कब एयरफोर्स की भर्तियां हो गई। हम क्या करते हैं कि हम जाके उनको इतना अवेयर करते हैं, उनके पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि आप प्लीज अपने बच्चों को जो है वो इस रुख की तरफ भी लेकर आए। जरूरी नहीं है कि वो अफसरी करें, अफसर होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको छोटे लेवल से, जहां से जितनी उनकी कैपेबिलिटीज है उनके यूथ की या जो उनका दिमागी लेवल है, उस हिसाब से हम उनको उसी तरह की जो है वो टेबल ऑफर कर सकते हैं, उसी तरह की सीट ऑफर कर सकते हैं, ताकि उनको एक सस्टेनेबल गोल जो है हम उनके आगे रख पाए। तो ये है कि हम सब अपनी कोशिश उसमें कर रहे हैं, और हमें चाहिए भी कि हम मेथड्स जज करें और उनके लिए आवाज उठाएं, ना कि हम उनकी जो है उनको दबाई चले जाए। बहुत शुक्रिया। फैसल, आप क्या कहना चाहोगे? कई दफा होता है कि हम, एक तो हमारा जो चर्च सिस्टम है बड़ा खूबसूरत, पैरिश डायसिस इस तरह करके है, मतलब दायरा उनका पैरिश जो है वो बिल्कुल जैसे योनाबाद हो गया या आपका पिको रोड वाला हो गया, बहार कॉलोनी हो गया या मुख्तलिफ क्रिस्टन टाउन पैरिश
पैरिशेस हैं, तकसीम होती है, ईजी वर्क करना। लेकिन ईजी वर्क में कोई नजर नहीं आ रहा था। अगर काम नजर आ रहा होता तो आज हम कम से कम वो मसाइल जो हमारी बदनामी का बायस बनते हैं वो ना होते। आप क्या कहना चाहोगे? 1 मिनट ही, 1 डेढ़ मिनट। आपने पूछा कि आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं हाँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आप प्रोग्राम का टाइम बहुत थोड़ा है। हाँ जी। लेकिन जो आपने 1-2 बातें की कि हम्म, देयर आर सो मेनी एरियाज़ जहाँ पे शायद हमारा चर्च भी अभी तक नहीं पहुँच पाया हम्म, और कम्युनिटी इंतज़ार कर रही है कि कोई आएगा और हमें कोई रास्ता दिखाएगा। हम्म, डेफ़िनेटली आउटरीच एरियाज़ में जाने की ज़रूरत है, जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको टारगेट हम्म, करने की ज़रूरत है। और अक्सर ये जो चर्च सर्कल है उसमें बहुत मुबारकबाद दी जाती है कि मुबारक हो आपको बहुत बड़ा गिरजा मिला है खिदमत करने के लिए। और वो बहुत बड़े गिरजे से मुराद यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन शायद हम इस बात की कभी मुबारकबाद ना दें कि आपको बैकवर्ड एरिया में कोई छोटे गाँव में खिदमत करने के लिए गिरजा मिला है, तो उसके लिए शायद वो अफ़सोस करेंगे ना कि मुबारकबाद देंगे। तो ये एक बहुत अहम बात है जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। और यीशु ने कहा कि बीमार को तबीब की ज़रूरत है, ना कि तंदुरुस्त को। तो देखें कि हमारी कम्युनिटी की बीमारियाँ क्या हैं? कहाँ-कहाँ पे आपने तबीब का रोल प्ले करना है? कहाँ-कहाँ पे आपने एज़ अ डॉक्टर रोल प्ले करना है? बीइंग लीडर, बीइंग मेंटर, बीइंग ट्रेंड सेटर, बीइंग फेथ लीडर, वी हैव अ लॉट ऑफ टू डू। और कहा जाता है कि जिसको ज़्यादा दिया जाएगा, उससे ज़्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। तो काइंडली इस पे गौर करें कि अगर आपको ज़्यादा मिला है, तो आपसे ज़्यादा का हिसाब लिया जाएगा। तो क्या आप उस ज़्यादा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या उस ज़्यादा का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये चंद एक बातें हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आइंस्टाइन ने कहा कि डू नॉट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, रादर बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। तो जीसस क्राइस्ट ने कभी हमें ये नहीं कहा कि जी आपके पास बड़ी दौलत होनी चाहिए, बड़ी शान-ओ-शौकत होनी चाहिए, बड़े ऊँचे मीनार होने चाहिए, महल होने चाहिए। उन्होंने हमारे अंदर हम्बलनेस को पैदा करने की तरफ इशारा किया है। और बाइबल में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हमारे यहाँ पे तो भमार है कि मतलब वी हैव लॉट ऑफ यंगस्टर्स कि जिनकी हकारत की जा सकती है अनफॉर्चुनेटली। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम्म, क्राइस्ट ने इतना खूबसूरत हमें टाइटल दिया कि रोशनी बनो, अंधेरे में रोशनी लेके आओ और अपने हम्म, अंदर एक टेस्ट पैदा करो। मेरे ख्याल हम्म, में जब हम इंसान अपनी वैल्यूज़ को छोड़ देता है, अपने फेथ को छोड़ देता है, फिर उसका उसका डायरेक्शन सेट करना, उसका कम्युनिटी को डेवलप करना, वो तो बहुत पीछे चीज़ें रह जाती हैं। मेरे ख्याल में सबसे जी, पहले कम्युनिटी को डेवलप करने से पहले अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करें, जी, तब आप कम्युनिटी को डेवलप कर सकेंगे। जी। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। थैंक यू। फैसल, आपने वो मुबारकबाद की बात की तो मुझे बातें याद आ गई। ये सिद्रा बहन, इस तरह होता है कि दुआ करते हैं कि इनका बैंक बैलेंस अच्छा रखे, इनका बटवा जो बरा रहे। मेरे कानों ने सुनी हुई हैं ये सारी बातें, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। वो कभी नहीं कहता कि इनके ईमान जो है बहुत मजबूत हो, ये अपने आप को दूसरों के लिए सरवाइव करें, अपनी मोहब्बत शेयर करें। ये नहीं, इनका बैंक बैलेंस, इनके पास अच्छा घर आए, इनके पास अच्छी कार आए, ये सारी दुनियावी ख्वाहिशों की बड़ी बात हो रही है। जब दुनियावी दुनियावी चीजों में पड़ जाते हैं तो ये जो कम्युनिटी आज जो हम बात की सारी, वो कम्युनिटी की जो एक जज्बा है कि एक दूसरे की हम सीढ़ी बने, एक दूसरे की तरक्की का बायस बने। बहुत सारी खराबी हैं जिसकी वजह से हम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वकास, आपके पास भी 1 मिनट है। आप बड़ा सर्वे भी करते हैं, इस तरह से करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जरा सामने लाइएगा चेहरा जरा दरमियान में। जी। जी बिल्कुल। मैं ऑन द लास्ट नोट यही कहना चाहूँगा हुँ, कि हमारे वो तमाम दोस्त जो इंसानी खिदमत में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, हुँ, आप जहाँ-जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, सिर्फ़ तनकीद करने की बजाय इन सब के लिए दुआ कीजिए और अगर आप इनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो लो लाज़िम खड़े होइए, क्योंकि तनकीद सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन
ये जो हमारा कीमती असासा है, ये शायद फिर हमारे पास ना हो। तो मैं यही कहूँगा भाई आप यू नो वेरी वेल कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट फ़िल्म्स का, ठीक है? जिससे हम अपनी क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिनेमा का जो किरदार है, वो हमारी यूथ को बदलने के लिए अहमियत का हामिल हो सकता है। एक अच्छा टूल साबित हो सकता है। अगर हमें अपनी मिट्टी के साथ कनेक्टेड रहना है, अगर हमें अपनी कम्युनिटी को मैंने कहीं जगह पे पढ़ा था कि एक तस्वीर जो है, वो 100 अल्फाज को बयान करती है। तो अगर हम लोग उन लोगों को प्रमोट करें, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हों, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ों में तब्दीली आ सकती है। और एक बात ये है कि हम अपनी नफ़ी करना शुरू कर दें। हम अपने खानदानों को प्रमोट करने की बजाय कम्युनिटी को प्रमोट करें। खुदा करे कि हम अच्छे राइटर्स पैदा कर सकें, हम अच्छे पोएट्स पैदा कर सकें, हम अच्छे बिज़नेसमैन पैदा कर सकें। ये तब ही होगा जब हम अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे और अगर हम सिर्फ़ तनकीद करेंगे, तो हम मर जाएँगे तनकीद करते-करते। जी। नुक्ताचीनी करने से शुगर हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया तो आपका, बहुत शुक्रिया। आपने एक बात की कि हमें प्रमोट करना चाहिए, राइटर ये बोला और मैं सॉरी टू से हमारे अंदर एक अजीब किस्म का हसद आ गया हुआ है जो तस्लीम नहीं करते चाहे वो शायर हैं कोई भी राइटर हैं एक-दूसरे को तस्लीम ही नहीं करते, मानते ही नहीं आप मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि छोटी-सी आप पोस्ट ही लगा लो, एक बेहतर अच्छी भी लगा दो, तो आपके नीचे 50 लोगों ने जो है वो कहीं और दे जाना है। तो नाज़रीन अब हमारा टाइम मज़ीद हमें इजाज़त नहीं देता कि आगे बढ़ें। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिद्रा चाल साहबा का कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और जो सुना था, उससे ज़्यादा कहीं उनको पाया। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी आएँगे और हम जो एक अवेयर देते हैं, हम जो लिखारी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेहतर इन्फॉर्मेशन देंगे और फैसल लियास आपका भी बहुत शुक्रिया हो गया, आप हमारी एक टीम का हिस्सा ही हो, इस चैनल का एक हिस्सा हो, तब भी आप वक़्त के साथ-साथ इसको भी टाइम देते हो और अपनी नॉलेज बेहतरीन नॉलेज शेयर करते हो। इसी तरह वक़ास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और मुस्तकबिल में नाज़रीन इनके साथ शायद हम ऐसे शॉर्ट स्टोरीज़ पे काम करें जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके और मैं जाते-जाते ये कहूँगा कि हमारी जो फलाही तंज़ीमें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामने आना चाहिए और ये आप पर छोड़ते हैं कि आज की गुफ्तगू में आप अच्छी चीज़ किस चीज़ को ले लेते हो क्योंकि मसाइल इतने बेशुमार हैं कि उसको सॉल्व करने में 1 दिन में सॉल्व नहीं होते जो गैप पड़ता जाता है। लेकिन हमें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घर का गली मोहल्ले और इसी तरह कम्युनिटी और इस तरह मुल्क का। तो खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।